The problem is dy over dx plus 2y is equal to sin x and we have to find out the solution for the given differential equation. So you can see this is the first order linear differential equation और अगर आपको इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा dy over dx plus की py is equal to q से where p and q are the function of x. तो इक्वेशन हमारे पास है the equation we have dy over dx, that is dy over dx plus 2y is equal to sin x. फाइन. और अगर मैं ये इक्वेशन को dy over dx plus py is equal to q से कंपेयर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि p की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिलेगा और q की वैल्यू आपको मिलने जा रही है sin x. क्लियर. अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx. दैट इज एक्चुअली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो ये बराबर होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल 2 dx और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा e रेज टू द पावर 2x के. मतलब ये वो फैक्टर है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को डायरेक्टली एक फंक्शन का डेरिवेटिव जनरेट करेगा. तो अभी हम लोग क्या करें, हम e की पावर 2x का इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं और e की पावर 2x का अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी dy over dx plus 2y is equal to sin x into e raised to the power 2x की. अब आप आगे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है dy over dx. दिस इज dy dx ऑफ e raised to the power 2x into y और राइट साइड में आपके पास फंक्शन है sin x into e raised to the power 2x की. अभी हम लोग क्या करें, हम गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा dy dx ऑफ e की पावर 2x into y dx. ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है और राइट हैंड वाले पार्ट की बात करें तो दैट इज इंटीग्रल sin x डॉट e रेज टू द पावर 2x dx प्लस c के. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पहले ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि यू विल गेट y डॉट e रेज टू द पावर 2x. ये आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है और राइट में बात करें तो ये है आपके पास इंटीग्रल e रेज टू द पावर 2x sin x into dx plus कांस्टेंट के. तो जो नेक्स्ट पार्ट इज कि हमें ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब जैसे अगर आप बुक्स वगैरह चेक करेंगे तो डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फाइनली इंटीग्रेट करके ही दिखा रहा हूँ. तो अपन इसे थोड़ी देर के लिए आई लेट कर लेते हैं एंड वी आर वर्किंग फॉर आई नाउ. तो आई हमारे पास है दैट इज इंटीग्रल e रेज टू द पावर 2x sin x और dx के. ये पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है. ठीक है. अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैंने ये फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट किया है और ये फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन लेट कर रहा हूं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट u इंटीग्रल v dx माइनस dy dx ऑफ u, दैट इज dy dx ऑफ u डॉट इंटीग्रल v dx और दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है. तो ये बनेगा i इज इक्वल टू, दिस इज i इज इक्वल टू पहला वाला फंक्शन एज सच है दैट इज e रेज टू द पावर 2x. sin x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट माइनस cos x, दैट इज माइनस cos x और यहाँ पे माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. ये बनेगा 2 e की पावर 2x और sin x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो अगेन यू विल गेट प्लस cos x एंड dx के. वो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन को एक बार फिर से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ये बनेगा i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x माइनस cos x, दैट इज माइनस cos x प्लस 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और मैं यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि e की पावर 2x आपका एज सच आएगा. cos x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2 e की पावर 2x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट इज sin x और dx के एंड ब्रैकेट क्लोज.
अब आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है I इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स e raised to the power 2x, then after plus 2 e raised to the power 2x sin x, और ये बनेगा माइनस के 4 इंटीग्रल ऑफ e raised to the power 2x sin x और dx के। अब आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है e की पावर 2x sin x, जिसको आपने i लेट किया हुआ है। अगर आपने गिवन फंक्शन को i लेट किया है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगेन अपन i से रिप्लेस कर सकते हैं। तो i, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में मैंने इसको शिफ्ट किया तो ये 4i बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस कॉस ऑफ x के। या फिर आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/5 e रेज टू द पावर 2x, दैट इज 2 sin x माइनस कॉस ऑफ x के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आप देखिए जिस फंक्शन को आपने आई लेट किया था मैंने इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लिया है, ये पार्ट को हमने इंटीग्रेट कर लिया है। और आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया है तो बस मुझे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये बनेगा y, दिस इज y e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू था i प्लस c के। यानी आप इसे लिख सकते हैं y e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/5 e raised to the power 2x, that is 2 sin x minus cos x plus कांस्टेंट की। इसके बाद आप चाहें तो e की पावर 2x को आप राइट में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/5 that is 2 sin x minus cos x and plus c e raised to the power minus 2x. So finally, this is the solution for the given differential equation.